सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी बेहतरीन वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस एंड तक देखते रहना। देखो, मैं जानबूझकर लेट नहीं हुआ। दो तरीके हैं इसे कहने के। सबसे पहले हम बोलेंगे लुक। लुक का मतलब है देखो। आई डिडंट इंटेंशनली गेट लेट। देखो, मैं जानबूझकर लेट नहीं हुआ। इंटेंशनली की जगह आप डेलिबरेटली का भी यूज कर सकते हो, इंटेंशनली का भी। तो कह रहा है कि लुक, आई डिडंट इंटेंशनली गेट लेट। देखो, मैं जानबूझकर लेट नहीं हुआ। या फिर सेंटेंस को चेंज करके ऐसे बोल सकते हो, आई डिडंट इंटेंड टू अराइव लेट। मेरा लेट आने का इरादा नहीं था। तो हमने थोड़ा चेंज कर दिया, लेकिन कहने का मतलब वही है कि मैं जानबूझकर लेट नहीं हुआ। या आप कहो, आई डिडंट इंटेंड टू अराइव लेट। मेरा लेट आने का इरादा नहीं था। आगे बता रहा है कि घर पर कुछ हो गया था जिसकी वजह से मुझे आने में देर हो गई। इसे भी बोलने के दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले आप देखो, यहां पर इससे कह रहा है कि समथिंग केम अप एट होम, यानी घर पर कुछ हो गया था। हम खुल के नहीं बता रहे क्या हुआ, लेकिन हाँ, घर पर कोई प्रॉब्लम हो गई थी, ये बात साफ है। तो हम इस तरीके से कहते हैं कि समथिंग केम अप एट होम, यानी घर पर कुछ हो गया था, यानी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। विच कोज्ड मी टू बी लेट इन अराइविंग, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे आने में देर हो गई। विच कोज्ड मी टू बी लेट इन अराइविंग। कह रहा है कि समथिंग केम अप एट होम विच कोज्ड मी टू बी लेट इन अराइविंग। घर पर कुछ हो गया था जिसकी वजह से मुझे आने में देर हो गई। ये थोड़ा एडवांस में था। अगर इसे थोड़ा और इजी करें सेंटेंस को, तो हम बोलेंगे समथिंग हैपेंड एट होम। तो पीछे हमने क्या कहा कि समथिंग केम अप एट होम, लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि समथिंग हैपेंड एट होम, कि घर पर कुछ हो गया था। समथिंग हैपेंड एट होम, सो आई गोट डिलेड। सो आई गोट डिलेड ऑन माई वे हेयर। तो मुझे यहां आने में देर हो गई। देखो, हमने कितना बदला सेंटेंस को। यहां पर हम बोल रहे हैं कि समथिंग केम अप एट होम विच कोज्ड मी टू बी लेट इन अराइविंग। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, विच कोज्ड मी, लेकिन यहां पर हमने बहुत ही आसान कर दिया। हम बता रहे हैं कि समथिंग हैपेंड एट होम, सो आई गोट डिलेड। सो आई गोट डिलेड ऑन माई वे हेयर, मुझे आने में देर हो गई। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि और ऊपर से रास्ते में यहां आते समय बाइक खराब हो गई थी। अब हम अपनी बात में एक बात और जोड़ रहे हैं कि एक तो ये हो ही गया था कि घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और ऊपर से इसके लिए हम बोलेंगे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द बाइक ब्रोक डाउन ऑन द वे हेयर। ऑन द वे हेयर का मतलब है कि रास्ते में यहां आते समय। और एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, और ऊपर से द बाइक ब्रोक डाउन ऑन द वे हेयर, और ऊपर से यहां आते समय बाइक खराब हो गई थी। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से रखना। यहाँ पे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट की जगह हम कह सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, इन एडिशन टू दैट, या एंड ऑन टॉप ऑफ दैट। तो इनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम दैट द बाइक ब्रोक डाउन ऑन द वे हेयर, या हम बोलेंगे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द बाइक ब्रोक डाउन ऑन द वे हेयर। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इन एडिशन टू दैट द बाइक ब्रोक डाउन ऑन द वे हेयर। तो आप किसी का भी यूज कर सकते हो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि जब मैं यहां आ रहा था तो मेरी बाइक खराब हो गई थी। ठीक है ना। अब इसे इंग्लिश में सबसे पहले हम कहेंगे माई बाइक ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का, क्योंकि गाड़ी एक मशीन है, वो खराब हो गई। तो जब भी कोई मशीन खराब होती है, इसके लिए हम ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। तो वही बता रहे हैं कि माई बाइक ब्रोक डाउन व्हाइल आई वाज कमिंग हियर। जब मैं यहां आ रहा था तो मेरी बाइक खराब हो गई थी। माई बाइक ब्रोक डाउन व्हाइल आई वाज कमिंग हियर। या ब्रोक डाउन की जगह ऐसे बोल सकते हो, ब्रेक डाउन हटा दो, हम कहेंगे व्हाइल ऑन माई वे हियर। जब मैं यहाँ के रास्ते पे था, यानी यहाँ आ रहा था, माई बाइक हैड अ मल फंक्शन। मल फंक्शन का मतलब है कि मेरी बाइक में खराबी आ गई थी, कोई खराबी आ जाना। माई बाइक हैड अ मल फंक्शन व्हाइल ऑन माई वे हियर। जब मैं यहां आ रहा था, माई बाइक हैड अ मल फंक्शन। या तो हम ब्रेक डाउन का यूज करेंगे या मल फंक्शन का। आगे कह रहा है कि सच तो ये है मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया था। इसे इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हैं। देखो, पंचर का मतलब है कि टायर में सजी थी, वो हवा निकल गई थी। सबसे पहले तो हम कहेंगे द ट्रूथ इज, यानी सच तो ये है, द ट्रूथ इज। आप ऐसे बोल सकते हो कि टू बी ऑनेस्ट विद यू, यानी तुमसे सच कहूं तो, द ट्रूथ इज माई बाइक हैड अ फ्लैट टायर। माई बाइक हैड अ फ्लैट टायर का मतलब है कि मेरी बाइक में पंचर हो गया था, हवा निकल गई थी। द ट्रूथ इज माई बाइक हैड अ फ्लैट टायर। या आप बोलोगे टू बी ऑनेस्ट, सच कहूं तो, माई बाइक गोट अ पंचर। टू बी ऑनेस्ट माई बाइक गोट अ पंचर, सच कहूं तो मेरी बाइक में पंचर हो गया था। दोनों तरीके में से किसी का भी यूज हो सकता है। अब आगे बता रहा है कि जहां मेरी बाइक खराब हुई थी वहां आसपास कोई रिपेयरिंग की दुकान नहीं थी। इंग्लिश में बोलेंगे देर वर नो रिपेयर शॉप्स अराउंड द प्लेस वेयर माई बाइक हैड ब्रोकन डाउन। है ना। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझो। खराब होने के लिए एक तो हम ब्रेक डाउन का यूज करते हैं, एक मल फंक्शन का, तो दोनों का यूज करेंगे। यहां पर भी ये कह रहा है कि देयर वर नो रिपेयर शॉप्स,
कोई भी रिपेयर शॉप नहीं थी अराउंड द प्लेस, उस जगह के आसपास, वेयर माई बाइक हैड ब्रोकन डाउन, जहां पर मेरी बाइक खराब हुई थी। या आप कहोगे एट द लोकेशन वेयर माई बाइक मल फंक्शनड, है ना, एट द लोकेशन, उस लोकेशन पे, उस जगह पर, वेयर जहां पर माई बाइक मल फंक्शनड, मेरी बाइक में खराबी आई थी, कोई खराब हो गई थी। देयर वर नो शॉप्स फॉर रिपेयरिंग, वहां रिपेयरिंग के लिए कोई दुकान नहीं थी। तीसरा तरीका होगा वेयर माई बाइक ब्रोक डाउन देयर वर नो रिपेयर शॉप नियर बाय, तो यहाँ पर हम नियर बाय का भी यूज कर सकते हैं। वेयर माई बाइक ब्रोक डाउन देयर वर नो रिपेयर शॉप्स नियर बाय। तो तीन तरीके बताए, तीनों ही बहुत बेहतरीन है, आप इसे पीछे जाके देख सकते हो कि कैसे कैसे बोलना है। अब आगे बता रहा है कि मैं बहुत देर वहां खड़ा रहा, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो 2-3 दिन पहले मैंने इसी स्टोरी से रिलेटेड एक स्टोरी भी डाली थी, आप उसे भी देख सकते हो, लेकिन वहां इतना डिटेल में नहीं समझाया गया था जितना यहाँ पर। यहाँ पे बता रहा है कि मैं बहुत देर से वहां खड़ा रहा, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज स्टैंडिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत देर से वहां खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिडंट नो व्हाट टू डू, और समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। या आप कहोगे आई वॉज कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज था, अबाउट व्हाट टू डू, कि क्या करूं, व्हाइल स्टैंडिंग देयर फॉर अ व्हाइल, वहां कुछ देर खड़े हुए। फिर कह रहा है कि फिर मैंने वहां से एक आदमी को गुजरते देखा। अब आदमी गुजर रहा है तो उसके लिए तो हम एक ही फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे, पास बाय। वैसे 3-4 और भी फ्रेजल वर्ब है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। यहाँ पर ये कह रहा है कि देन आई सो अ मैन पासिंग बाय देयर, देन आई सो अ मैन पासिंग बाय देयर, फिर मैंने वहां से एक आदमी को गुजरते देखा। देन आई सो अ मैन पासिंग बाय देयर, मैंने उस आदमी से पूछा कि क्या आसपास कोई बाइक रिपेयरिंग की दुकान है। आई आस्क्ड दैट मैन इफ देयर इज अ बाइक रिपेयरिंग शॉप नियर बाय, इफ का यहां जरूर यूज होगा क्या के सेंस में। आई आस्क्ड दैट मैन, मैंने उस आदमी से पूछा इफ देयर इज अ बाइक रिपेयरिंग शॉप नियर बाय, कि यहाँ आसपास कोई बाइक रिपेयरिंग शॉप है। या आप कहोगे आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा इफ देयर आर एनी बाइक मेंटेनेंस, यहाँ पे मेंटेनेंस, रिपेयरिंग की जगह मेंटेनेंस शॉप भी बोल सकते हैं। आई आस्क्ड हिम इफ देयर एनी बाइक मेंटेनेंस शॉप्स अराउंड, मैंने उससे पूछा कि आसपास कोई बाइक मेंटेनेंस या रिपेयरिंग की दुकान है। उसने मुझे बताया यहाँ से कुछ दूरी पर एक रिपेयरिंग शॉप है। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा देयर इज अ रिपेयरिंग शॉप, एक रिपेयरिंग शॉप है a little further away from here, यहां से थोड़ी दूर। He told me there is a repairing shop a little further away from here, उसने मुझे बताया यहां से कुछ दूर एक रिपेयरिंग शॉप है। या आप कहोगे he informed me, देखो एक तो होता है told me, लेकिन एक होता है he informed me of a repairing shop, उसने मुझे एक रिपेयरिंग शॉप के बारे में इन्फॉर्म किया। He informed me of, तो of का जहां पे इन्फॉर्म का यूज हो गया वहां of का यूज जरूर होगा। He informed me of a repairing shop, उसने मुझे रिपेयरिंग शॉप के बारे में बताया, इन्फॉर्म किया। लोकेटेड, जो लोकेटेड थी, स्थित थी, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम